हेलो एवरीवन, आज वो चल रहा था हमारा सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा था सिंपल क्यूबिक सेल। यूनिट सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था ये पता होगा आप लोगों को कि मैंने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पढ़ाए थे। कितने थे इसके? 1। ठीक है, और इसकी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर बताई थी। कितनी थी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर? 6 दिखाई हुई थी मैंने इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट, अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे ए और आर में रिलेशन क्या होता है वो देखो इधर। रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम में हम लोग रिलेशन देखेंगे क्या होता है। तो जो एससीसी में एटम होते हैं, एससीसी में जो एटम होते हैं, आप अगर उसको डायग्राम में देखो, इधर इस डायग्राम को देखो अच्छे से, तो एससीसी में जो एटम्स होते हैं वो एटम्स हमारे सारे एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। कॉर्नर वाले एटम्स क्या होते हैं? कांटेक्ट में। तो आप देख सकते हो कि कॉर्नर वाले एटम क्या है? कांटेक्ट में। तो ये हमारे कांटेक्ट में होने की वजह से आप इस पूरी जो एज लेंथ है उसको आप क्या बोल सकते हो? क्यूबिक का जो एज लेंथ है उसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि ये पूरा ए होगा। राइट, ये एज लेंथ है ए, तो सारी ही ए लेंथ है। और यहाँ पे ये जो है वो रेडियस ऑफ एटम है, इस तरीके से ये आर और ये आर। आप फिर से देख सकते हैं कि ये आर रेडियस ऑफ एटम और ये आर। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि इधर क्या होगा? ए इक्वल टू 2r। राइट, तो ए इक्वल टू 2r आप बोल सकते हैं। यहाँ पे 2r इक्वल टू ए होगा क्योंकि एज लेंथ में दो रेडियस आ गए, दो एटम की रेडियस। ठीक है, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का। तो ए और आर में क्या रिलेशन हुआ कि ये आर और ये पूरा क्या है? ए। ऐसे ये आप बोल सकते हो कि ये ए और ये, तो ये ए इक्वल टू 2r एचसीसी में इसी टाइप का होता है। ए इक्वल टू क्या होता है? 2r। तो ये ए इक्वल टू आपका 2r होता है एचसीसी में, यानी रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल वो आपका ए इक्वल टू 2r होता है। आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, ए इक्वल टू 2r। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ लिया था एचसीसी में वो एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि इसके लैटिस पॉइंट कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे, सारे के सारे कॉर्नर्स पे। राइट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होता है इसका? 1। ए इक्वल टू क्या होता है? 2r। ये रिलेशन क्या है? रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ए, ये रिलेशन होता है। ये आप देख चुके हैं अच्छे से। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। इतनी 4 बातें याद रहनी चाहिए एससीसी में। लैटिस पॉइंट, कॉर्नर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? Z1, और ए इक्वल टू कितना होता है? 2r। राइट, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारा काम क्या है? मेन बीसीसी को देखना। बीसीसी को देखेंगे हम, बॉडी क्यूबिक सेल। इस तरीके से देखो आप, ये होता है बीसीसी। तो बीसीसी में मैं आपको बताऊं कि बीसीसी में, इन बीसीसी, तो जो बीसीसी होता है
बीसीसी में जो लैटिस पॉइंट होते हैं, लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर्स प्लस का एट बॉडी सेंटर, कहाँ पे होते हैं? सभी के सभी कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे, इन दो पोजीशंस पे होते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं इस तरीके से, आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, ये डायग्राम है। ये आपका क्या था भैया? कॉर्नर, और ये वाला पॉइंट क्या था जो बीच में बॉडी सेंटर पे है? ये वाला पॉइंट वो क्या है? एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर, राइट। तो आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि कॉर्नर पे पॉइंट है ये, और ये कहाँ है? बॉडी सेंटर पे। क्लियर है? तो लैटिस पॉइंट कहाँ होते हैं इसके? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। आप देख पा रहे होगे इस डायग्राम में कि किस तरीके से है। जो ब्लू वाला है वो क्या है? बॉडी सेंटर, ये वाला बॉडी सेंटर, और रेड वाले को मैंने दिखा रखा है कॉर्नर, ये रेड वाला कॉर्नर। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, जो मेन बात ये है कि यहाँ पे जो कॉर्नर्स वाले एटम है भैया, वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है। कॉर्नर वाले एटम आपस में कांटेक्ट में नहीं है, कॉर्नर वाले एटम आपस में कांटेक्ट में नहीं है, कॉर्नर वाले एटम आपस में कांटेक्ट में नहीं है। पर जो बॉडी सेंटर में है वो सभी के कांटेक्ट में है, वो आठों के कांटेक्ट में। कॉर्नर वाले अपने आपस में कांटेक्ट में नहीं है, जबकि एससीसी में क्या था? कॉर्नर कांटेक्ट में थे, पर बॉडी सेंटर में ये कांटेक्ट में नहीं है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा रहा है। जो कॉर्नर्स वाले हैं वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है, पर जो बॉडी सेंटर में है वो सभी के कांटेक्ट में है। बॉडी सेंटर वाले सभी के कांटेक्ट में है, पर कॉर्नर वाले कॉर्नर के कांटेक्ट में नहीं है। ये बात सबको समझ में आ रही है? रेज योर हैंड जितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है। रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई। कि ये बॉडी सेंटर वाला बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आप ऐसे देखें इसको। आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे बॉडी सेंटर वाला बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है और बाकी कॉर्नर पे है। एक चीज का मुझे आंसर दे दिए कि इसका जो बॉडी सेंटर पे है वहां पे जेड कितना होगा? बॉडी सेंटर वाले का जेड कितना होगा? तो जेड, आप देखिए इसको, जेड इक्वल टू बॉडी सेंटर पे एटम है, बॉडी सेंटर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बच्चों? 100%। कॉर्नर वाले का कितना होता है? 1/8। तो 1 कॉर्नर बॉडी सेंटर वाला है, उसकी मल्टीप्लाई 1 प्लस का बॉडी सेंटर इसका कॉर्नर पे है, कॉर्नर पे है ना, 8 कॉर्नर होते हैं और 8 का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 मल्टीप्लाई 1/8 कितना हो गया ये बच्चों? 2। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा यहाँ पे? 2। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना होगा बीसीसी में? 2। सबको क्लियर हो गया होगा ये। 2 इसका इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होगा, क्योंकि 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे मैंने एटम रख रखे हैं। हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1/8, और एक बॉडी सेंटर की वजह से। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना हो गया बच्चों? 2, राइट। ये 2 हो गया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मुझे ये देखना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए आपको ये देखना है कि एक एटम कितने एटम के कांटेक्ट में है। तो मुझे यहाँ बॉडी सेंटर वाला देखो आप, कि बॉडी सेंटर वाला कितने एटम को टच करते हुए जा रहा है। आप मुझे ये बताएं मैसेज टाइप करके कि जो बॉडी सेंटर वाला है, ये वाला एटम
इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, ये कितने एटम को कांटेक्ट कर रहा है, कितने एटम को टच करते हुए जा रहा है, इसका आंसर आप मुझे दीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, ये मैसेज आप देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। ये मुझे बताएं कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है इसकी, सब लोग मैसेज करके। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी ये आपको बताना है। 8, 8 एटम को कांटेक्ट कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी इसकी, 8। राइट, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है, 8। क्लियर हो गई ये बात, आपको समझ में आ गया होगा कि 8 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आ रही है। दूसरी बात देखिए आप ध्यान से, तो आपने जेड देख लिया और कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दिया 8 आ रही है। अब मुझे ए और आर में रिलेशन चाहिए, ए आर में रिलेशन चाहिए, तो वो देखिए किस तरीके से। हमें जब भी ए और आर का रिलेशन देखना होगा तो उनसे जो कांटेक्ट में एटम है वो देखो, बॉडी सेंटर वाला ही तो कांटेक्ट में है कॉर्नर वाले के, ये देखो आप डायग्राम में आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, बॉडी सेंटर वाला ही कांटेक्ट में है और ये बॉडी डायगोनल ही हुआ, क्या है ये बॉडी डायगोनल। इस बॉडी डायगोनल में, इस बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है वो आप जानते हैं कि बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, मैंने पहले ही क्लास में बताया था a√3 बॉडी डायगोनल की लेंथ, राइट। तो a√3 बॉडी डायगोनल की लेंथ, a√3 जो बॉडी डायगोनल है उसमें कितने रेडियस आ रही है, कौन कौन सी रेडियस वाली आ रही है, ये r, ये 2r और ये r। तो आप देख पा रहे होगे इसमें भी कि 4r लेंथ आ रही है और इस 4r को मैं क्या लिख सकता हूं, a√3। आपको समझ में आ गया होगा कि a√3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये बॉडी डायगोनल है और बॉडी डायगोनल की लेंथ है a√3 4r। समझ में आ गया होगा सबको। तो यहाँ पे मैं रिलेशन क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 4r इक्वल टू a√3, यानी कि यहाँ पे क्या बोलूंगा कि a इक्वल टू कितना होगा 4r/√3। तो आप ये a और r में रिलेशन बता सकते हैं, किसमें, बीसीसी में। तो बस चारों चीजें आ गई। जेड कितना होता है, 2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 8 होती है। ए और आर में रिलेशन आपको साफ दिख रहा है कि आप इस तरीके से निकाल सकते, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये इस तरीके से दे रखा है, आप देख सकते और आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों ये आर है, मैं दिखा देता हूं, ये आर है और ये वाला 2r, राइट, और फिर ये वाला r। ये तो ए ही है जो अब तक हम यूज करते जा रहे थे कि ये डिस्टेंस तो ए ही है। अब हम ए और आर में यही बोल सकते हैं कि भैया ये डिस्टेंस कितनी होती है टोटल, ये भी पता है सबको, a√3 है ना। तो यहाँ पे 4r इक्वल टू a√3 हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप SCC की तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो a होगा और ये जो 2r जो आप SCC में लिख पा रहे थे वो इसलिए लिख पा रहे थे क्योंकि भैया ये दोनों आपस में कांटेक्ट में, कांटेक्ट में तो है नहीं, इसलिए a वाली डिस्टेंस तो ज्यादा ही होगी 2r। आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये a greater than 2r ही होगा।
और क्यों नहीं लिखा मैंने एससीसी की तरह। समझ में आ गया? तो रेज योर हैंड जिसको ये चार बातें समझ में आ गई कि जेड कितना 2 4r इक्वल टू a√3 कोऑर्डिनेशन नंबर 8। क्लियर है? ये आपको पता होनी चाहिए, इतनी सारी बातें, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये सभी को समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं बच्चों, ये तो बीसीसी आपने देखा, देखिए बिल्कुल बीसीसी ऐसे ही दिखता है। आप देख सकते हैं, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि बीसीसी किस तरीके का दिख रहा है। ये बीसीसी, ये वाला 8 कॉर्नर्स को क्या कर रहा है, कांटेक्ट में है। ठीक है ना? तो ये बीसीसी सबको दिख पा रहा होगा कि बीसीसी कैसे दिख रहा है। अब आइए आते हैं एफसीसी में, जो कि आपके लिए सिलेबस में भी है एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक। तो फेस सेंटर क्यूबिक आपको बताता हूं, दूसरा फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर, ये वाली बात हो गई थी बीसीसी की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये था हमारा बीसीसी, यही तो हमने पढ़ा था अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी, 8, राइट। अब आ जाओगे इसके एफसीसी पर। तो एफसीसी देखो भैया, ऐसा होता है एफसीसी। पहले डिफरेंस देख सकते हो बीसीसी और एफसीसी। बीसीसी और एससीसी में डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस होता है, देख पा रहे होगे आप। बीसीसी और एससीसी में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अब एफसीसी पे आ जा रहे हैं। तो भैया एफसीसी में जो लैटिस पॉइंट होते हैं आपके, वो कॉर्नर होते हैं प्लस फेस सेंटर होते हैं। कॉर्नर होते हैं प्लस फेस सेंटर होते हैं। तो कॉर्नर और फेस सेंटर ये आपके होते हैं एफसीसी में लैटिस पॉइंट। मतलब कॉर्नर पे मिलेगा और फेस सेंटर पे मिलेगा, इस तरीके से। ये देखिए, देख पा रहे होगे आप, देखिए डायग्राम में, कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर, ये वाला पार्ट भैया कॉर्नर है, और ये वाला पार्ट आपका फेस सेंटर है, राइट। तो अब आपके हर एक फेस सेंटर पे एटम है और कॉर्नर पे एटम, आप देख पा रहे हैं उसको। यही है मेरा क्या, एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, तो ये एफसीसी समझ में आ रहा है। फेस सेंटर वाला कांटेक्ट में है, पर कॉर्नर वाले आपस में कांटेक्ट में नहीं है। ये आप अच्छे से देख लिए कि फेस सेंटर वाला फेस कॉर्नर के कांटेक्ट में है, पर कॉर्नर कॉर्नर के कांटेक्ट में नहीं है। कॉर्नर वाला कॉर्नर के कांटेक्ट में नहीं है, फेस वाला कॉर्नर के कांटेक्ट में है। ठीक है, अब फेस सेंटर पे अगर कोई एटम होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना जाता है, 1/2, राइट। तो 1/2 कंट्रीब्यूशन जाता है अगर फेस सेंटर पे कोई एटम होता है तो 1/2। कितने फेस सेंटर होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो हर एक 6 फेस सेंटर पे 1/2 कंट्रीब्यूशन, और आप कॉर्नर का जानते ही हैं 1/8 कंट्रीब्यूशन। तो आप मुझे बताएं कि इसका जेड कितना होगा, जेड, प्लीज जेड बताइए कि जेड कितना होगा। टाइप योर मैसेज या आंसर, आप मुझे आंसर दीजिए इसका कि इसका जेड कितना होगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, 6 फेस है, 6 फेस, फेस का कंट्रीब्यूशन मैंने बता रखा है कितना होता है, और कॉर्नर का भी बता रखा है कितना होता है, 8 कॉर्नर हैं। तो आप बताएं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम जेड कितना होगा। आप मैसेज में बता सकते हैं जेड कितना होगा, खुद से बताएं मैसेज में कैलकुलेट करके कि जेड कितना होगा।
पहला आंसर आया कहां से? शिवांगी ने दिया आंसर 4, जानवी कपूर ने भी 4, राशि 4, वेरी गुड, 4 होगा इसका आंसर। जेड कितना आएगा? 4। 4 कैसे? वो आप देखिए भैया कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, इसको आप देखिए ध्यान से। फेस सेंटर कितने होते हैं भैया? 6। हर एक फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन 1/2, तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस का कॉर्नर पे एटम कितने हैं भैया? 8। कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। कितना हो गया ये? 4। ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो आपका जेड कितना आ गया भैया? 4। याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि एफसीसी में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो यहाँ पे कितना? 4। तो 4 यहाँ पे एफसीसी में आ गया। ठीक है भैया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 4। दूसरा देखिए, अब मुझे ए और आर में रिलेशन बताना है, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ में मुझे रिलेशन बताना है। तो मैं बेटा कैसे बताऊंगा वो देखो कि कांटेक्ट वाला कौन सा है पहले वो समझो। आप किसी भी यूनिट सेल का ए और आर में रिलेशन बता सकते हैं, आप ए और आर में रिलेशन बता सकते हैं। आपको बस सिर्फ क्या देखना है कि उनके कांटेक्ट में कौन से हैं। तो मुझे यहाँ पे फेस सेंटर वाले कांटेक्ट में है कॉर्नर के, फेस सेंटर वाला कॉर्नर्स के कांटेक्ट में है, आप देख पा रहे होंगे डायग्राम में, राइट। तो फेस सेंटर और कॉर्नर के बीच रिलेशन निकालना है, मतलब मुझे ये फेस डायगोनल देखना है, राइट। तो ये आप देखिए कि ये फेस डायगोनल कैसे हुए। आप बोल सकते हैं भैया कि ये आर, ये 2R और ये आर, और पूरी लेंथ आप जानते हैं कि फेस डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? a√2 होती है। तो फेस डायगोनल a√2 r 2r प्लस r। देखें आप, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं उसमें आप देखिए इस तरीके से, इधर देखिए आप, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि 4r इक्वल टू a√2 किस तरीके से हो रहा है। 4r इक्वल टू a√2 किस तरीके से हो रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि 4r इक्वल टू a√2 किस तरीके से हो रहा है। ठीक है भैया, मैं फेस डायगोनल पे ही क्यों गया? क्योंकि फेस डायगोनल वाले ही कांटेक्ट में थे, इसलिए फेस डायगोनल की तरफ गया मैं। बात समझ में आ गई होगी। बीसीसी में कहा गया था? बॉडी डायगोनल, राइट। एफसीसी में कहा गया? फेस डायगोनल। तो 4r इक्वल टू a√2, क्लियर हो गया होगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 4r इक्वल टू a√2 किस तरीके से ये हुआ। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड, रिस्पॉन्ड दो भैया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा इसको कि किस तरीके से ये आया। क्लियर है? वैभव सिंह समझ में नहीं आया बेटा? वैभव सिंह क्लियर हो गया ये कि कैसे 4r इक्वल टू a√2 हुआ? वैभव सिंह, ओके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 4r इक्वल टू a√2, ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, कोऑर्डिनेशन नंबर। आप इसको ध्यान से देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों लोग, इसको ध्यान से देखो। एफसीसी में
कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आ रहा है। मैं सेंटर वाला आइटम जो है, फेस सेंटर वाला, उसको देख रहा हूं कि वो कितने के कांटेक्ट में है। ठीक है, तो ये देखो, ये फेस सेंटर वाला कितने के कांटेक्ट में है, वो देखो, ये देखो, ये आप देखो। मैं इसको फिर से बता दे रहा हूं आपको कि ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है, ये वाला पॉइंट आपको दिखा देता हूं। ये वाला पॉइंट व्हाइट से जैसे, ये फेस सेंटर है, राइट। और ये फेस सेंटर अपने कॉर्नर के कांटेक्ट में कैसे है वो देखो। रेड कलर से मैं कॉर्नर कर दे रहा हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर इनके कांटेक्ट में था वो। ये जो फेस सेंटर पे व्हाइट कलर से जो मैंने कर रखा है, ये इन कॉर्नर के कांटेक्ट में था। ठीक है भैया। और साथ ही साथ ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखा रखे हैं, ये फेस सेंटर है। ये चार जो फेस सेंटर है वो अपनी ही यूनिट सेल के चार फेस सेंटर हैं, और चार यूनिट सेल बाहर वाले यूनिट सेल के हैं। तो आप ऐसे देखिए कि जो लेफ्ट में चार हैं वो फेस सेंटर है, वो फेस सेंटर है, फेस सेंटर, राइट। और चार कौन से हैं, कॉर्नर यूनिट सेल के। और चार कौन से हैं, दूसरी वाली जो यूनिट सेल है उसके फेस सेंटर, दूसरी वाली यूनिट सेल के, उसके बराबर में जो फेस सेंटर होगा उसी की, उसकी यूनिट सेल पे जो होगा उसके फेस सेंटर, इस यूनिट सेल के बराबर में जो यूनिट सेल होगा उसका फेस सेंटर, ये जो मैंने एरो से दिखा रखा है ये वही है भैया, उसका फेस सेंटर। समझ में आ रहा है ये। तो ये जो चार है, ये चार फेस सेंटर, स्टार्टिंग के चार, लेफ्ट में जो है, बीच में जो चार है वो कॉर्नर, और जो राइट में चार है वो फेस सेंटर। ये याद तो रखना ही है, पर अगर कोई आपसे पूछे भैया आप कैसे बताओगे, तो आप दिखा सकते हो। आपको याद तो रहना ही चाहिए एग्जाम के लिए, पर नॉलेज के लिए आपको ये पता भी होना चाहिए कि आप कैसे दिखाओगे एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो ये बहुत आसान तरीका है देखने का, जो मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये वाला जो फेस सेंटर है भैया, ये जो फेस सेंटर है इसको मैंने व्हाइट से कर दिया है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे देख पा रहे हो। तो आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये फेस सेंटर कॉर्नर वाले के टच में है चार, और चार फेस सेंटर अपने ही वाले फेस सेंटर, और चार बराबर वाले जो यूनिट सेल है उसका फेस सेंटर, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको याद भी रखना है कि एफसीसी में जो यूनिट सेल होती है उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है भैया, 12, राइट। तो आपको ये बच्चों याद भी रखना है। क्लियर है, रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई कि 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है फेस सेंटर पे। ठीक है, ओके, गुड। मोस्ट ऑफ द लोग समझ में आई गया सारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद। तो अब आप डिफरेंस देखिए बच्चों लोग कि डिफरेंस कैसे हैं। देखो भाई, देखो भैया डिफरेंस, ये डिफरेंस, आप डिफरेंस देख सकते हैं सिंपल यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर में और एफसीसी में। आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, ये डिफरेंस आपको दिख पा रहा होगा, राइट। तो एससीसी, मैं फिर से रिपीट करता हूं यहाँ पे कि आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी में आप देख पा रहे हो। ठीक है, और आपको पता ही है जेड कितना होता है एससीसी का, 1,
बीसीसी का 2, याद भी रखना है बच्चों आपको, एफसीसी का 4। ठीक है, ए और आर में रिलेशन क्या होता है, ए और आर में, ए और आर में रिलेशन क्या होगा भैया, ए इक्वल टू 2r, बॉडी सेंटर में बॉडी डायगोनल से याद रखना a√3 इक्वल टू 4r, और फेस सेंटर में फेस डायगोनल से याद रखना a√2 इक्वल टू 4r। कोऑर्डिनेशन नंबर एससीसी में 6, बीसीसी में 8 और एफसीसी में बच्चों 12। राइट, आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इस पे ना मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। क्वेश्चंस कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कि फिर आपको एक एग्जाम वाला क्वेश्चन भी क्लियर कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं इसमें, आपको उसको बताना भी है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो समझो। आप कंट्रीब्यूशन जानते हो सबका, कि हर एक पोजीशन पे क्या क्या कंट्रीब्यूशन होते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर पहला क्वेश्चन, जैसे एक क्यूबिक यूनिट सेल है, ये क्यूबिक यूनिट सेल, राइट, ये आप देख रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। अब इसमें मैंने दो एटम ले रखे हैं बच्चों, एक ए ले रखा है और एक बी, 2 एटम्स। ए को मैंने कॉर्नर्स पे रखा है, ए कॉर्नर पे है, ए कहां पर है, कॉर्नर पे, राइट, ये मेरा बच्चों कॉर्नर पे है। और बी जो है वो बॉडी सेंटर पे है, एट बॉडी सेंटर, बीच में। तो बी को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है। इसका मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है कि क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बच्चों कैसे निकालते हैं वो देखो, कि कैसे मैं बता सकता हूं कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। पहले आपको ये देखना है कि ए मेरा कहां पर है, कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स पे अगर ए है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा, 8 कॉर्नर होते हैं और उसका 1/8, लेकिन मतलब नंबर ऑफ ए कितने होंगे यहाँ पे, 1। नंबर ऑफ ए कितने, 1। तो नंबर ऑफ एटम्स आपको देखने हैं, तो ए कितने, 1, राइट। अच्छा, बी कितना होगा भैया, बी बी कितना होगा, बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर पे है, कितना होगा बी, आप बता सकते हैं बी यहाँ पे कितना होगा, 1 × 1, तो नंबर ऑफ बी एटम कितने, 1। तो आपके ए भी 1 आ गया और बी भी 1 आ गया, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, ए बी। क्या मिलेगा आपको, ए बी। तो नंबर ऑफ एटम्स ए कितने हैं, 1, नंबर ऑफ एटम्स बी कितने हैं, 1, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, ए बी। इस तरीके से मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले बताता हूँ। एक क्वेश्चन फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कैसे चेक करना है, इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ए कितने हैं, बी कितने हैं, सी कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग फिर आप बता पाते हो। जैसे दूसरा क्वेश्चन, एक यूनिट सेल मैंने बनाई, उस यूनिट सेल में जो ए है वो भैया कॉर्नर्स पे है, जो बी है भैया वो हमारा ऑल, ये भी ऑल कॉर्नर्स, ऑल फेस सेंटर, राइट। तो ये ए है,
और बच्चों ये बी है, जो कि सभी फेस सेंटर पर, ये बी है और ये हमारा ए है, राइट। तो नंबर ऑफ ए एटम्स कितने हैं, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछेगा वो तुमसे। यूनिट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, और इसका यूनिट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपसे, राइट। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं बच्चों, और यूनिट फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या होगा आप देखें कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ए कहाँ लगा है, ऑल कॉर्नर्स पे। तो नंबर ऑफ ए एटम्स कितने हुए, नंबर ऑफ एटम्स भैया ए कितने हुए, 8 मल्टीप्लाई 1/8 कितना हो गया भैया, 1। बी कहाँ है, बी कहाँ है, ऑल फेस सेंटर। तो बी फेस सेंटर कितने होते हैं, 6। कंट्रीब्यूशन कितना फेस सेंटर पे, 1/2। कितना हो गया ये, 3, राइट। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपल है, ए कितना था 1, बी कितना था 3, ए बी 3, ये इसका एम्पेरिकल। बोलो भाई ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला यूनिट फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। रेज योर हैंड बच्चों जिसको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, जानवी कपूर समझ में आ गया ये, ठीक है, ये शायद समझ में आ गया, नेटवर्क की दिक्कत हो। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन बच्चों मैं देता हूं आपको, और आप मुझे बताएं कि आंसर क्या होगा, ध्यान से। ये एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, राइट। इसके कॉर्नर्स पे एटम है, कॉर्नर पर, कॉर्नर्स पे मैंने कौन से रखे हैं, ए को, ए एट कॉर्नर, ठीक है भैया। फिर मैं बी लेके आया, बी को मैंने कहा रख दिया, बी को मैंने अल्टरनेटिव फेस सेंटर कहाँ रखा बच्चों, अल्टरनेटिव फेस सेंटर, मतलब दो ही फेस सेंटर है, अल्टरनेटिव फेस सेंटर दो होते हैं, हमेशा याद रखना। अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव फेस सेंटर दो होते हैं, कितने होते हैं, दो, हमेशा दो होते हैं, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अल्टरनेटिव फेस सेंटर दो होते हैं, आपको याद रखना है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं तो उस चीज को भी याद रखो, ये चीज, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, वो जो मैंने रखा है, तीसरा वाला जो एटम है, तीसरा वाला जो एटम है वो है सी, वो है एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर। तो आप लोग मुझे बताएं कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सब लोग बताएं टाइप करके कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, या फिर यूनिट फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट फॉर्मूला क्या होगा, आप लोग मुझे बताएं। इसको सॉल्व करके आप लोग मुझे बताएं कि इसका यूनिट फॉर्मूला क्या होगा। ये सी है, सी हमारा बच्चों बॉडी सेंटर पे है, जो मैंने लिखा है सी। तो आप बताएं मुझे इसका यूनिट फॉर्मूला क्या होगा, रिस्पॉन्ड करिए क्वेश्चन। आंसर बताएं, मैं वेट करता हूं 1 मिनट, बताएं इसका आंसर।
क्लियर हो गया होगा आप लोगों से? आंसर देखता हूँ। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, वेरी गुड। ए बी सी, वेरी गुड। क्लियर हो गया होगा आपको किस तरीके से आया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आपको एक नीट का क्वेश्चन कराऊंगा, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया था वो आपको बताना है, ठीक है। ये आपका कैसे होगा? ए भैया आपका कहाँ पे था? कॉर्नर्स पे। तो 8 कॉर्नर्स होते हैं, उनका 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन, ए ऐसा। बी कहाँ है? अल्टरनेटिव पेज सेंटर। तो बी दो ही है, मल्टीप्लाई 1/2, यानी कि कितना हो गया? सी कहाँ था हमारा? बॉडी सेंटर पे। तो 1 × 1 यानी कि सी, यानी कि ए बी सी, राइट। तो ये सबका मोस्टली सभी का आंसर सही था। अब इसमें मैं आपको एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक जेई का कराऊंगा और एक आपको नीट का कराऊंगा, दोनों का आप ही लोग बताओगे आंसर। देखो इधर, सॉलिड स्टेट 3। अगर एच सेंटर पे आता है तो आप जानते ही हैं 1/4 कंट्रीब्यूशन होता है उसका, ठीक है। और आपको अब मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, और वो क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से देने हैं। कॉर्नर्स पे पेज सेंटर, ये वाला बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, आपको इस, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला है, एक मिनट, ये वाला। जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो मैं आपको से करवाऊंगा। कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? mx, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि m कहां पर है और x कहां पर है। ये क्वेश्चन कोई बता सकता है इसका आंसर? अगर आंसर बता सकते हो तो इसका आंसर बताओ भैया, कोशिश करो। ये आपका, मैं पहले कर लो क्वेश्चन फिर बताऊंगा किस एग्जाम में आया था। आपको बताना है ये देखकर कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, आपको इसको देख के बताना है एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा। आप ध्यान से देख लीजिए कि m कहां पर है और x कहां पर है। m को मैंने ग्रीन से दिखाया है और x को मैंने रेड से दिखाया है, ये आप देख सकते हो। M2X3, ओके। और बाकी बाकी लोग आंसर दीजिए इसका कि एज सेंटर पे आपको कहां कहां m दिख रहा है। 4 एज सेंटर पे दिख रहा है और एक बॉडी सेंटर पे दिख रहा है। बाकी रेड वाला कॉर्नर्स पे दिख रहा है और फेस सेंटर्स पे दिख रहा है मुझे। आप इसका बताइए कि ये क्या होगा। फेस सेंटर पे है और एज सेंटर पे m है, और वो 4 एज सेंटर पर ही है। और कोई जो इसका आंसर बता सकता है? कोशिश करिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। M2X4 सौम्या, शिवांगी M3X4, बाकी M2X4 वैभव, ठीक है। आप जब भी M2X4 लिख रहे हो ना तो उसको आप MX2 लिख सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो। ये बात ध्यान रखना, आप 2 क्या ले सकते हो बच्चों? कॉमन। तो M2X4 का मतलब आप 2 कॉमन ले लीजिए, आप MX2 लिख सकते हो उसको, ठीक है। हमेशा कॉमन ले लिए, ठीक है। आइए देखते हैं, किसी किसी के आंसर M3X4 है, किसी के M2X4। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का जो है, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है।
नीट के लिए तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसकी प्रैक्टिस के लिए वो कर सकता है, पर मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन नीट का बच्चा भी अच्छे से कर सकता है। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है। और अब देखिए इसका आंसर क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। आपका ये पॉइंट दिख रहा है ग्रीन वाले, 8 सेंटर है। कितने 8 सेंटर है? ये 4। ये वाला पॉइंट 8 सेंटर है। अब आप इसकी कैलकुलेशन ऐसे करेंगे कि m कितना है वो देखो। पहले m को ग्रीन से ही लिख देते हैं। तो m 8 सेंटर कितने? 4। कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4 प्लस एक बॉडी सेंटर पे भी है इंटू 1। तो m तो कितना हो गया? 2। m तो 2 ही हो गया ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। x का नंबर है भैया। x देखो आप, तो x क्या बना रहा है? FCC बना रहा है। FCC कॉर्नर पे भी है और फेस सेंटर पे भी है। आप देखो तो ये FCC बना रहा है, x FCC बना रहा है, फेस सेंटर पे भी है और कॉर्नर पे भी है। यानी कि आप 1/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस का 1/2 मल्टीप्लाई 6, यानी ये कितना हो गया बच्चों? 4। तो जिसका M2x4 था आंसर, वो बिल्कुल करेक्ट था। तो आंसर आपका क्या हो गया? बी। राइट। तो M2x4 आंसर हो गया, जिसको आप कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन ले लोगे तो MX2 लिख दोगे। ये बात आपको बच्चों सबको समझ में आ गई होगी। रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई। ये मैंने आंसर भी लिख दिया। रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई, जिससे मान लो गलती हुई थी क्वेश्चन करते समय तो उसने ये बात समझ ली। ठीक है, राइट, गुड। तो ये आपका जो था वो ये क्वेश्चन था जे एडवांस का। जो नीट का क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी कराता हूँ। नीट का क्वेश्चन, आपको एक नीट का क्वेश्चन कराने के बाद फिर आप बताइएगा एक बार इसका आंसर, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग बच्चों इसका आंसर बताएं। मैसेज टाइप करके। पहला आंसर आया मेरे पास राशि का 1, ए आंसर। ठीक है, बाकी लोग ए आंसर। शिवांगी फिर ए, श्रुति कांत ए। ठीक है, जानवी कपूर ए। ओके, बाकी अपूर्व, अपूर्व का तो नेटवर्क। वैभव सिंह, तो देखो भैया इसका आंसर, इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। ए आंसर। और ये आपके नीट में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। आपका एक्स और वाई दो हैं, एक्स कहाँ ऑक्युपाई कर रहे हैं? कॉर्नर पे। तो आप डायरेक्ट बताओगे कि एक्स कितना? 1/8 मल्टीप्लाई 8, यानी एक्स 1 है भैया। और y कितना है? y आपका फेस सेंटर पे है, यानी y कितने होंगे? y को आप क्या लिखोगे? 1/2 मल्टीप्लाई 6, कितना? 3। तो x 1/3, इस तरीके से। राइट। तो ये नीट का क्वेश्चन है, जो कि आसान क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपने किया। आपके बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके के 2-4 क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट मैं कल क्लास में कराऊंगा आपको। ठीक है,
और अभी इतना ही रखते हैं क्लास। इसका मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा फिर, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं फिर बाद में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।